हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम नहीं चल सकता। अब इसलिए मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह कल हमारा केस लगेगा वहाँ और हम इनसे सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का। हमारा क्या, हम इस मुल्क में अगर ये डेमोक्रेसी है और अभी आर्टिकल 14-15 कॉन्स्टिट्यूशन के कोड किए गए हैं, राइट टू असेंबली, राइट टू मूवमेंट, और किस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें रोका था, कैसे रोक सकते हैं पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को कैसे रोक सकते हैं? किस कानून के तहत इन्होंने रोका? हाँ, या तो हमारी कोई तारीख हो इंतशार की, हमारी तो हमने तो 126 दिन का धरना दिया, सारी दुनिया के सामने दिया है। मैंने उस दिन सिर्फ इसलिए धरना नहीं दिया, रुका नहीं मैं वहां, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने बर्बरियत और जिस तरह की शेलिंग की, जो लोगों को गुस्सा था उस वक्त, मुझे खौफ ये था कि ये अब इंतशार की तरफ जाएगा। इन्होंने वहाँ लड़ाई होनी है, वहाँ खून होना है, लोगों ने मरना है, पुलिस के खिलाफ मजीद नफरत बढ़ेगी, फौज के खिलाफ, क्योंकि रेंजर्स ने भी वहाँ शेलिंग की थी। मैं अपने मुल्क को ये नहीं चाहता था कि तकसीम हो, इंतशार हो, बटे, दुश्मनों का फ़ायदा हो। इसलिए मैंने फैसला किया कि जिधर मैं आज पहुँच गया हूँ, अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे मुल्क में तबाही मचेगी, इसलिए मैं रुक गया। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूँ कि हमें रूलिंग दें, आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे, क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को कि आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता, फिर मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी होगी, और वो स्ट्रैटेजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी तो हमने तैयारी नहीं की थी। हमें तो सुप्रीम कोर्ट की कोई 12 बजे के ऊपर एक जजमेंट आई कि जी रास्ते खुल गए हैं, छोड़ दो सबको। हम तो इसलिए हम बिल्कुल, यानी नहाते का वर्ड गलत है, यानी हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाके फंस गए, और जो इन्होंने औरतों सबसे किया, इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। लेकिन मैं आज ये खड़ा होकर कह दूं कि ये मेरे लिए जहाद है। मैं किसी सूरत इन चोरों की और इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत इसे कबूल नहीं करूंगा। आखिर में मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जो पंजाब की हुकूमत में हो रहा है, मैं अपने अदालतों को कहता हूं कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बचाने की कोशिश की जा रही है एक चीफ मिनिस्टर को जो मेजॉरिटी खो बैठा है जब वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, और इलेक्शन कमीशन को। ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये जो आपने ये हमजा कुकड़ी को बैठाया हुआ है, इसको हटाया जाए, रूलिंग दे, डिस्क्वालीफाई करें, और एक ही तरीका इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद।